नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का अपने ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपसे विशेष वार्तालाप करने जा रहा हूं कि शादी होने के बाद शादियां क्यों टूट जाती हैं, परिवार क्यों टूट जाते हैं। शादी होने की देर नहीं होती है, इतने तो तलाक लेने की शुरुआत हो जाती है। आपसी प्यार में कड़वाहट पैदा हो जाती है, आपसी मतभेद और मनभेद हो जाते हैं, इतनी दूरियां बन जाती हैं, एक दूसरे पर जानलेवा हमला हो जाता है, पुलिस केस हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी में पहुंच जाते हैं, एक दूसरे पर जानलेवा हमला करवा देते हैं, मर्डर करवा देते हैं, भाग जाते हैं, ट्रेन से कट जाते हैं, फांसी का फंदा लगा लेते हैं। आखिर ऐसी क्या बात है? इसके पीछे कारण क्या है? साथियों, इसको मैं अपने अनुभव के आधार पर, बड़े तजुर्बे के आधार पर आपको समझाना चाहता हूं। साथियों, जब एक पेड़ से पत्ता गिरता है तो पता नहीं वह जमीन पर गिरेगा, किसी कूड़े में मिलेगा या किसी कीचड़ में मिलेगा या वहां से जाने वाली गाड़ी के ऊपर वह पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगा। यह छोटी सी बात है, लेकिन बहुत बड़ा संदेश देती है। जैसे उस पत्ते का कुछ नहीं पता पेड़ से गिरने के बाद, इसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति का परिवार से बहिष्कृत होने के बाद कुछ पता नहीं होता है कि वह कोठे पर जाएगा, वह बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल का सेवन करेगा, वह क्रिमिनल बनेगा, चोर बनेगा, डकैत बनेगा, किसकी संगति में बैठेगा, कहां पर बैठेगा, कहां चला जाएगा शहर छोड़ करके, कुछ पता नहीं है। सोचने का विषय है साथियों। इसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण भी मैं आपको देना चाहता हूं। एक घड़े को जो बनाने वाला कुम्हार है, उससे पूछिए उसकी बात। परिवार बनाने वाले से पूछिए, तोड़ने वाले से नहीं। तोड़ने वाले को कुछ नहीं पता होता। इसी प्रकार से परिवार को बनाने के लिए बड़ी कुर्बानी लगती है, सहनशीलता होती है, आपसी प्यार होता है, आपसी सामंजस्य होता है, बड़े छोटे का सम्मान होता है, बड़े छोटे को इग्नोर नहीं किया जाता। वैसे तो कमी सभी में होती है। कमी निकालना है, दोषारोपण करना है, किसी में कमी निकाल दीजिए, दोषारोपण कर दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब एक पत्नी अपने पति को शारीरिक संबंध बनाने से रोक देती है या उसके अनुकूल वो यौन संबंध नहीं बन पाते हैं, तो वह पति कहीं दूसरी जगह चला जाता है, जहां पर उसको उस प्रकार की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अब तक जो केयर कर रहा था अपनी पत्नी की, अब उस केयर में गिरावट आ जाएगी। इसी प्रकार से यह सिर्फ पति पर लागू नहीं होता। जब पति अपनी पत्नी की खुशी के लिए उसे प्रेम नहीं देता है, उसे सम्मान नहीं देता है, या उस पर छींटाकशी करता है या उसमें दोषारोपण करता है, तो वह पत्नी भी उस प्यार को तलाश करने के लिए किसी दूसरे मर्द का सहारा ले लेती है। और जहां पर पति और पत्नी के अंदर विश्वास में कमी आ गई, जहां दूसरे लोग इसमें उनको मंत्र पढ़ाने लगे, वह रिश्ता कभी नहीं चलेगा, वह रिश्ता टूटना ही है। इसलिए आपसी विश्वास को कभी कम नहीं होने देना चाहिए। पति पत्नी के रिश्ते में धोखा नहीं होना चाहिए, पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास होना चाहिए। पति पत्नी, पति यदि अमीर है, पत्नी गरीब है, पत्नी किसी छोटे परिवार से है, तो इसका मतलब उसको टॉर्चर नहीं किया करना चाहिए। या पत्नी कोई हाई प्रोफाइल पर काम कर रही है, लाख 50,000 कमा रही है और पति काम नहीं कर रहा है, तो पत्नी को भी फर्ज बनता है कि अपने पति को अंडर एस्टिमेट ना करे और उस हाई प्रोफाइल में जाने के बाद हाई प्रोफाइल वाले से प्यार ना करे।
क्योंकि संबंधों को बनाने के लिए विवाह शादी के जो संबंध होते हैं, ये जन्म जन्मांतरों के होते हैं। ये साल 2 साल के नहीं होते हैं। इनमें गिरावट आने के बाद पूरा घर बर्बाद हो जाता है। जब कोर्ट कचहरी में केस पहुंच जाते हैं, पुलिस में केस पहुंच जाते हैं, वकील अपने तरीके से अपनी पट्टी पढ़ाते हैं, पुलिस वाले अपने तरीके से अपनी पट्टी पढ़ाते हैं और वो घर बर्बाद हो जाता है। उदाहरण एक और मैं देना चाहूँगा आपको। रावण और मंदोदरी का सब उदाहरण जानते हैं। जब रावण सीता को हरण करके अपनी यौन इच्छा के लिए ले गया था, जब वह पूरी नहीं हुई, मंदोदरी ने सब कुछ समझा लिया, समझ के नहीं माना, तब उसकी लंका भी जली। उसके सगे संबंधी भाई बहन बेटा सबका शोषण हुआ। तो साथियों, जब कोई भी किसी प्रकार की वार्तालाप आपके परिवार के बारे में कहता है, तो आपको कान बंद कर लेने चाहिए, सुननी नहीं चाहिए। अपनी तेज आवाज में घर में बात नहीं करनी चाहिए। अपने घर की बात को गली में नहीं लेकर के जाना चाहिए। अपने घर की बात को अपने जैसे पति है वो अपने मायके में नहीं कहना चाहिए उसे। अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, या अपने भाइयों को, अपने पिता को कह करके अपने पति को नहीं पिटवाना चाहिए। इस चीज से संपर्क संबंधों में गिरावट आती है। दूसरा यदि उदाहरण मैं लेता हूं, राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता का जो कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी किसी दूसरे के कहने पर अपनी पत्नी पर शक किया था, और शक करने के बाद उसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, लेकिन पत्नी सुख नहीं भोग पाए। यदि साथियों, आप लोगों के अंदर भी यदि ये चीज व्याप्त हो चुकी है कि पत्नी की कोई चुगली कर रहा है, या पति पर कोई शक कर रहा है, या पति और पत्नी के मोबाइल की चैटिंग को देखा जा रहा है, या वो उसकी वीडियो पुरानी लाइफ को देखा जा रहा है, और उस शक के दायरे में उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वह रिश्ता कभी नहीं चलने वाला है। रिश्ते को चलाने के लिए सहनशीलता की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दूसरे को सम्मान करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक दूसरे से प्यार करने की, प्रेम करने की बहुत ज़रूरत है। एक दूसरे से रोज़ाना वार्तालाप करने की बहुत ज़रूरत है, और हम हमेशा एक दूसरे के पूरक बने, एक दूसरे के सहायक बने, तो कभी ये रिश्ता नहीं टूटेगा। दूसरों पर यदि हमने, दूसरे की बातों पर हमने विश्वास किया, और दूसरे की बातों में आकर के, क्योंकि कही हुई बात हमेशा झूठी होती है, कई बार आंखों का देखा हुआ भी झूठा होता है, इसलिए कभी भी घर को बर्बाद नहीं करना चाहिए, परिवार को बांध करके रखना चाहिए। इसमें एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। आप सभी बहुआरी बुहारी को जानते हैं, झाड़ू को जानते हैं। झाड़ू बंधी रहती है, काफ़ी भारी गंद को वो साफ कर देती है, लेकिन जब बुहारी खुल जाती है, बंधन टूट जाता है, तो वह बुहारी भी गंद बन जाती है। झाड़ू जो थी, जो साफ करने वाली थी, वह भी अब कूड़ा बन गई है, करकट बन गई है। तो साथियों समझो, रिश्तों में जो बंधन है, उस बंधन को जब तक बांध करके रखोगे, तब तक परिवार आपका बंधा रहेगा, आपकी इज्जत बनी रहेगी, आप शान शौकत की जिंदगी जियोगे। और यदि झाड़ू की तरह बंधन टूट गया, तो वह जो झाड़ू की तीलियां थीं, जैसे वो कूड़ा बन गई, आपको भी इसी प्रकार से, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, सब एक दूसरे से अलग होने के बाद में कोई उनकी कदर नहीं रहेगी। साथियों, यह वीडियो मैं बहुत ही अनुभव के आधार पर आपके पास भेज रहा हूं कि दिन प्रतिदिन जो रिश्ते टूट रहे हैं, कोर्ट कचहरी हो रही हैं, आपसी प्रेम खत्म हो रहा है, आपसी मतभेद बन रहे हैं, एक दूसरे के हम दुश्मन बन रहे हैं, इनमें प्रेम कैसे आएगा, परिवार कैसे बंधे रहेंगे, परिवारों में किस प्रकार से समृद्धशाली रहेंगे, रिश्ते युग युगांतरों तक कैसे चलेंगे, इस विषय पर मैंने यह वीडियो आपके लिए तैयार की है। मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना, ताकि अन्य लोगों का मार्गदर्शन हो सके, और परिवार को बनाने में, मजबूती में यह मेरी वीडियो सहायक हो सके। इन सब बातों के साथ का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे समय दिया, मुझे सुना, और
मुझे उम्मीद है कि इस विषय पर आप चल कर के अपना जीवन कामयाब ज़रूर बनाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय